मार क्यों रही है उसको? हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया इस गाय ने। हाँ मैं पहले मामा इसे मेरा शर्ट। So hello beautiful people, welcome back to my channel and welcome back to a new vlog. So it's 9:30 और बहुत अच्छी धूप लगी है। पहले मौसम थोड़ा सा ख़राब था पर अभी बहुत अच्छी धूप लग रही है एंड यू कैन सी द बैकग्राउंड भी कितना सुंदर लग रहा है। दिस इज़ द मेन ब्यूटी ऑफ विलेज कि बहुत इतनी ग्रीनरी होती है, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और इसका नाम क्या है? धन्नो। धन्नो ने धन्नो का बेबी हुआ है पर बेबी बॉय हुआ है उसका। उसका बेबी बॉय हुआ है और वो हमारी बातें सुन रही है यहाँ पे। क्या बोला तूने? ये बोल रहे कि वो बेबी बॉय हमारे कुछ ही काम का नहीं है और वो बहुत ज़्यादा फुदकता है, फुटकता है, तो हम उसको नहीं रखेंगे अब। मैं जा रही हूँ बेबी बॉय को देखने के लिए। और मैं उसको सारी सच्चाई बता दूंगी। यहाँ पे सोया है, उठ गया। गाय, इसको बोलते हैं खुड़ खुड़ खुड़। ये कितना सुंदर है। वो ये सुंदर। ये देखिए इसकी मालकिन। तेरे तो सुंदर है ये। इतना सुंदर हो आप। छाती खंगी से छाती खंगी से छाती खंगी से छाती खंगी से। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? ठीक है बाय, मैं जा रही हूँ आपकी मम्मी से मिलने। आ रही हूँ मैं। क्यों शोर मचा रही हो तुम? कैसे वो करता है? अंदर से वो मधुर आवाज में, बाहर से ये बोल रही है मधुर आवाज। अगर मैं जीभ बाहर निकाल ली ऐसे करो इस गले से। हाँ मैं पहले मामा इसे मेरा शर्ट चाट दिया। क्यों चाटा मेरा सर नहीं शर्ट। इसको पानी दे दो। इसका नाम धन्नो है। ओ धन्नो, ओ धन्नो, ओ धन्नो, धन्नो लग दी। और ये इस पे अत्याचार कर रही है, तो मार क्यों रही है उसको? हाँ अंदर से उसने आवाज लगाई और इसने मुड़ के देख लिया। मदर इंडिया, मदर इंडिया। मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ये मुड़ क्यों गई? नाउ इट्स टाइम कि हम धन्नो को अंदर डालेंगे। हम नहीं डालेंगे, इशू डालेगी और मैं बस दूर से देखूंगी। वो ये भाग के तो नहीं आती है? आती है? हाँ अच्छा, भी तो उसको तो पानी पिलाएगी। मैं इस तरफ आ चुकी हूँ। एक घास का तिनका लेके चलेगी। अच्छा मुझे जाना ही, भागो। नहीं जा रही। हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया इस गाय ने। सो वी आर रेडी और हम लोग जा रहे हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, मतलब लंच करने के लिए अब हम लोग जा रहे हैं। और मेरा प्लान था कि मैं ऊपर घर की तरफ भी जाऊं और मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि मेरा घर कैसा दिखता है। गए तो, अगर नहीं गए तो फिर नेक्स्ट टाइम।
तो उसके बाद हम लोग चले गए थे घर की तरफ, क्योंकि पापा ने पूरे बिस्तरे वगैरह सब कुछ बाहर निकाल के रख दिए थे धूप में, तो वो सब अंदर डालने के लिए हम लोग गए। और ये जो आप रूम देख रहे हो ये हमारा रूम है, और बिल्कुल सिर्फ इस पर बेड लगा हुआ है और सिर्फ एक ड्रेसिंग टेबल है और कुछ भी नहीं है। और क्यों नहीं हमने यहाँ पे सामान भरा है वो भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। लुक एट द व्यू, कितना सुंदर। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ मुझे यही लगती है इस घर की कि पीछे बैकग्राउंड बहुत सुंदर दिखता है, और यहाँ पे सनसेट भी होता है तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। और ये है हमारा पूरा घर, आपको बाहर से दिख रहा होगा। सिर्फ 3 रूम है यहाँ पे, एक किचन है और एक वॉशरूम है। और मैं आपको ले चलती हूँ अपने वॉशरूम की तरफ, जो कि आई डोंट नो कि मैंने क्यों इस वीडियो में रखा, पर इट्स ओके। अब मैं सब चीज़ें दिखा रही हूँ आपको, तो मेरा वॉशरूम भी देख लो। फुल देसी इंडियन वॉशरूम है, इंडियन टॉयलेट सीट के साथ। सो लुक एट दिस वॉशरूम, मतलब काफ़ी बड़ा है, इसमें अच्छे से इंसान नहा धो सकता है आराम से मस्त लेट लेट के और बाहर यू कैन जस्ट सी कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। और यहाँ पे मेरे पापा वगैरह और दीक्षु पूरा देख रहे हैं कि और कुछ तो नहीं रहा अंदर डालने के लिए सामान। और ये दूसरा रूम है, और यहाँ पे भी देखो कितना पुराना ड्रेसिंग टेबल है। ये अलमीरा टाइप ऑफ है समथिंग, जो ऐसे लेफ़्ट राइट में खुलती है। और टीवी भी, हमने इसमें टीवी भी रखा होता था। तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है मेरा सुंदर सा घर। और बस हम अब इसको बाय बाय करके जा रहे थे, और यहाँ पे मेरे पापा और दीक्षु बाय बोल रहे हैं मेरे ब्लॉग को। वाओ, दिस इज सो प्रिटी। छोटा था ये, बहुत छोटा था ये, और ये भी धीरे करके बढ़ रहा है, वो बहुत सब हम घर से वापस आ चुके हैं। What happened? हाँ जी। और यहाँ पे हमारे खेत वगैरह है, बट वो पूरा वहाँ पे घास लग चुकी है, और पूरा ऐसे बोल सकते हैं ना बंजर ज़मीन हो चुकी है, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, तो यहाँ पे उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। एंड लुक एट द रास्ता, इसलिए मैं इतने आराम से चल रही हूँ, क्योंकि हम सब मनाली में ही होते थे पहले से ही, बिकॉज ऑफ पापा बिजनेस। तो हम लोग यहाँ पे रहे नहीं हैं, एंड इसी वजह से खेतों की देखभाल करने के लिए भी यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो और घर भी आपने देखा होगा कि बहुत पुराना जैसा लग रहा है घर। मुझे पता है लोग बोलेंगे कि ये कैसा घर है, पर ऐसा ही है, क्योंकि ये पापा ने बिल्ड किया था 2007 5 और 7 में बिल्ड किया था ये, तो मतलब 2007 में आई गेस उस टाइम बिल्ड किया था। और हम यहाँ रहते नहीं हैं, तो इसलिए हमने इसमें कोई भी रेनोवेशन नहीं करवाई, मतलब दोबारा से ना ऐसा छत का काम या कुछ डबल बिल्डिंग करना, क्योंकि हम रहते हैं नहीं यहाँ पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमने नीरज में भी घर बना के रखा है और हम वहीं ज़्यादातर रहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे बस ऐसे रखा है कि कभी हम गाँव आएँगे तो हम यहाँ पर रुकने के लिए हमारा हो जाएगा, बस इसलिए। और मोस्टली हम लोग नीरज में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आसपास शॉप्स वगैरह भी नहीं है, बहुत दूर है, तो राशन के लिए दिक्कत हो जाती है। और बहुत ऊपर भी दिख रहा होगा, हाइट में है, अब यहाँ से तो नहीं दिखेगा, पर हमारा घर सबसे अकेले में है ऊपर, तो थोड़ा राशन पानी सिलेंडर ये सब चीज़ें लाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं रहते। और स्पेशली हमारे स्कूल्स कॉलेज की वजह से भी हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। पर हाँ, छुट्टियों में पिछले लॉकडाउन में हम लोग यहाँ पे आए थे, और हमने पूरा कुछ बहुत महीने जो है यहाँ पर निकाले थे, मस्त मज़े किए थे। और यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, बिकॉज़ मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी आराम से बोल रही थी, बिकॉज़ आई थिंक मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी सीधा मेरे सर पर। तो मैं थोड़ी देर छाँव में बैठ के कुछ तो बड़बड़ा रही थी, और मैं यही बोल रही थी कि अब यहाँ पर हमारा लास्ट डे है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। शायद अब पता नहीं हम लोग कब आएँगे यहाँ पर, आई गेस जब कोई नया फंक्शन होगा, या अगर हमें अपने घर पर कुछ काम करवाना होगा, या हमें बहुत लंबी छुट्टियाँ पड़ेगी, शायद तभी हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पे ईशू और छोटी मम्मी का वेट कर रही थी, बिकॉज हमने उनको एप्पल्स देने थे जो कि हमारी गाड़ी में रखे हुए थे, तो बस मैं उन लोगों का इंतज़ार कर रही थी, और बस सोच रही थी कि कब मैं वापस आऊँगी यहाँ पे। ओके, सो अब हम गाड़ी के पास पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे लगी है हमारी गाड़ी पीपल के पेड़ के नीचे। वे जूम ही हो गया।
शायद अब मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूँगी बिकॉज़ आई एम लिटरली टायर्ड, वो भी सिर्फ धूप में घूम घूम के। और कब हम रूम पहुँचेंगे, फिर रूम में जाके हम खाना बनाएंगे, थोड़ी सी सफाई करेंगे। तो लाइक क्या फिसल की थी। So if you like this video, do like, comment and share and subscribe to my channel. Okay, bye. See you in the next video.